नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। बालाघाट जिले में फिर मिले कोरोना के 3 मरीज, उपचार के लिए कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती। बालाघाट में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी थमी नहीं है। गुरुवार को 3 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 17 जून को देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त 18 सैंपलों की रिपोर्ट में 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई और 15 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिन 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें वारासिवनी के वार्ड नंबर 2 के निवासी पति पत्नी है और खैरलांजी तहसील के ग्राम गजपुर पांजरा की 16 वर्षीय लड़की शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पति पत्नी गुजरात के सूरत से नागपुर होते हुए वारासिवनी आए हैं, जबकि 16 वर्षीय बालिका अपने परिजनों के साथ दिल्ली से वापस आई है। तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी में उपचार के लिए भर्ती किया गया है, जहां अब कोरोना मरीजों की संख्या 8 हो गई है। शादी के दूसरे दिन से लापता दूल्हे का शव वैनगंगा नदी से बरामद। शादी के तुरंत बाद जंगल की ओर भाग गया था दूल्हा। चांगोटोला थाना क्षेत्र के ग्राम सकरी में वैनगंगा नदी में एक दूल्हे का शव मिलने से सनसनी का माहौल निर्मित हो गया। जानकारी के अनुसार 15 मई को लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पांढरवानी निवासी देवेंद्र उर्फ छोटू का विवाह ग्राम सकरी निवासी प्रेमलाल एड़पाचे की पुत्री से संपन्न हुआ था, लेकिन विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद से ही दूल्हा देवेंद्र लापता हो गया था, जिसका आज शव मिला है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद दूल्हे को अचानक झटके आने लगे, जिसके बाद वह बाथरूम जाने की बात कहते हुए सीधे जंगल की ओर भाग निकला, जिसे रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वह लोगों को दांतों से काटकर जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद आज उसका शव नदी में मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बालाघाट जिले के कटंगी में धड़ल्ले से चल रहा है रेत माफियाओं का काला कारोबार। नदियों को किया जा रहा है छलनी। बालाघाट जिले में रेत का धड़ल्ले से व्यापार करने वाले कुछ माफिया किसी विशेष बाहरी कंपनी का नाम चलाकर क्षेत्र में अपना अस्तित्व जमाए हुए है। ये दिन दूनी रात चौगुनी गति से नदियों में जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के माध्यम से रेत निकाल कर मुनाफा कूट रहे हैं। पठार संघर्ष समिति ने ऐसे रेत माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। बताया गया कि रेत माफियाओं के हौसले इसलिए भी बुलंद है क्योंकि इन्हें शासन प्रशासन का बाकायदा सपोर्ट मिल जाता है, जिससे ये निर्धारित रेत घाट से इतर अन्य स्थानों से भी रेत निकालकर मुनाफा कूट रहे हैं। नगर के युवाओं ने चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी वीरता और शौर्य को नमन किया। हनुमान चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने सैनिकों की शहादत को नमन करने कैंडल प्रज्वलित कर 2 मिनट का मौन धारण किया और गलवान के एलएसी पर हुए घटनाक्रम की निंदा की। उन्होंने यह भी कहा कि वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को देश का युवा सदैव याद रखेगा, क्योंकि आज अगर हमें सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे हमारे सैनिकों की वीरता और साहस पराक्रम है। मटन मार्केट बालाघाट में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर मटन के रेट से संबंधित निर्धारण की जानकारी दी गई। बताया गया कि लॉकडाउन की अवधि के बाद जो मटन 600 रुपये किलो बिक रहा था वह अब 400 रुपये किलो में मिलेगा। शेख रज्जाक ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते आम जनता बहुत परेशान है, उस कारण जो मटन का रेट 600 रुपये किलो था और बाहर का माल हैदराबाद नागपुर मंडी का है वो अब कम हो गया है, जिससे मटन के रेट में कटौती की गई है। 18 जून से यह रेट प्रभावी हो जाएगा। जब तक महामारी चलेगी एवं ऐसी स्थिति बनी रहेगी यह रेट निर्धारित रहेगा। जब स्थिति बदल जाएगी तो फिर से नए रेट की जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर मटन व्यापारियों में सुरेंद्र चौधरी, लिप्पी मामा, पप्पू भोज, रवि पिपरिया, करीम खान, इकबाल सहित अन्य मौजूद रहे। जी हाँ, आज दिनांक 18/6/2020 को हमारे मटन मार्केट समिति बालाघाट के तरफ से ये फैसला लिया गया कि कोविड-19 के चलते जो महामारी चल रही थी और जिसके कारण आम जनता बहुत परेशान है, उस कारण से मटन का जो रेट 600 रुपये किलो था और माल का जो आना जाना हैदराबाद नागपुर जो मंडी का है वो कम हो गया, जिससे माल यहाँ पर काफ़ी हमारे ज़िले में संभवतः है। इस कारण से मटन का रेट 400 रुपये किया गया है। इसके लिए हमारे सभी आदरणीय जो बड़े हमारे समाज के सभी लोग हैं,
हमारे समिति के उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आज से मटन 400 रुपये किया जाएगा। जब तक संभवतः ये स्थिति बनी रही तब तक के 400 रुपये किलो ही बेचा जाएगा, उसके बाद में फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। बाहर से कुछ मटन के आने की जानकारी मिली? बाहर से कुछ ऐसा मटन जो बड़े का जो अवैध मटन आता है उसके ऊपर प्रशासन थोड़ा सा सख्त कार्रवाई करे, जिससे हमको और काफ़ी राहत मिल चुके हैं, क्योंकि आम जनता के लिए हम अपना काफ़ी योगदान दे रहे हैं। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप इस समय मुझे जहां देख रहे हैं ये स्थान है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले बाघ नदी के ब्रिज का, जिसके ऊपर मैं इस समय खड़ा हूं और यहां से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह का इलाका है और यहाँ के इलाके की क्या कुछ खासियत है। यह तस्वीरें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले बॉर्डर की है, जो आमगांव और लांजी के मध्य प्रवाहित होने वाली बाघ नदी की ओर इंगित करती है। कोविड-19 महामारी के बाद लांजी और आमगांव के मध्य होने वाले व्यापारिक संबंध पूरी तरह ठप हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे यह संबंध बहाल हो रहे हैं। आमगांव में प्रवेश करने से पहले चेकिंग पॉइंट बना हुआ है, जहां आज भी बड़े वाहनों के साथ व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने वाले वाहनों की जाँच होती है, तभी इन्हें महाराष्ट्र में प्रवेश मिलता है। आपको बता दें कि लांजी क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण महाराष्ट्र से ही हर वस्तु की खरीदी बिक्री करते हैं, चाहे कपड़ा मार्केट हो या फिर अन्य मार्केट। यहाँ के बाज़ारों में आप लांजी क्षेत्र के लोगों को हमेशा से ही देख सकते हैं, लेकिन कोरोना संकट के बीच यह संबंध पूरी तरह से खत्म हो गए थे, जो कि अब फिर से शुरू हो गए हैं। यह जो बोर्ड आप देख रहे हैं, यह महाराष्ट्र के पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित करता है, जिसमें प्रमुखतः नागझीरा, कचारगढ़, हाजराफाल और नवेगांव बांध शामिल है। इन स्थानों पर हमेशा से ही लोगों की आवाजाही बनी रहती है। यह इन क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रमुख स्थान इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इनकी दूरी यहाँ से काफ़ी कम है। अब बात करते हैं बाघ नदी की, तो यह नदी लांजी क्षेत्र के जंगल पहाड़ों से होकर गुजरने वाली दो नदियों को मिलकर बनती है। एक नदी खराड़ी जलाशय से चिखली, मनेरी, सिंगोला होते हुए नंसरी घाट में पहुंचती है, तो दूसरी नदी सीतापाला के घने जंगलों से होकर बहेला, कारंजा होते हुए नंसरी में जाकर मिलती है, जहां तीन नदियों के संगम के बाद बाघ नदी महाराष्ट्र के आमगांव होते हुए आगे बढ़ जाती है। लांजी नगर के बस स्टैंड में भिलाई रोड पर संचालित शिवराज होटल के मालिक राजेश दुरुक्कर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर चालान से जमा करना होगा। यदि 30 दिनों के बाद भी राशि जमा नहीं की जाती है तो भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल कर ली जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शरद चंद्र साहू ने बताया कि 1 जून को वार्ड नंबर 7 गणेश चौक बस स्टैंड लांजी भिलाई रोड पर शिवराज होटल का निरीक्षण कर पेड़े और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने भेजे गए थे, जो अमानक स्तर के पाए गए। इसी को लेकर यह कार्यवाही की गई है।